नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम ह्यूमन ब्रेन के मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाएंगे। यह एक ऐसा वर्ल्ड है जो जितना फैसिनेटिंग है, उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। यह ऑर्गन आपके थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस का सेंटर है। यह आपके हर एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मानव मस्तिष्क ऑलमोस्ट 100 अरब नर्व सेल्स से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आपके बॉडी को फंक्शन करने में मदद करते हैं। ये न्यूरॉन्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, जो एक इंट्रिकेट वेब की तरह है। ये नेटवर्क इतना वास्ट है कि इसे समझना एक बड़ी चुनौती है। ये न्यूरॉन्स हमेशा मैसेजेस भेजते रहते हैं, जो आपके थॉट्स और एक्शंस को शेप करते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को और एक्सप्लोर करते हैं अमेजिंग यूनिवर्स को जो हिडन है आपके अंदर। इस जर्नी में हम जानेंगे कि कैसे आपका ब्रेन आपके हर थॉट और इमोशन को प्रोसेस करता है और कैसे यह आपके पूरे एग्जिस्टेंस को शेप करता है। यह एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपके खुद के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगी। तो चलिए डाइव करते हैं इस इनक्रेडिबल वर्ल्ड में और अनकवर करते हैं secrets of the universe inside your head. ह्यूमन ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और हर पार्ट का अपना यूनिक फंक्शन होता है। यह एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे शरीर के हर फंक्शन को रेगुलेट करता है। हर पार्ट का अपना स्पेशल काम होता है। यह पार्ट्स मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। आइए इस अमेजिंग ऑर्गन के मैप को अंडरस्टैंड करते हैं। यह मैप हमें ब्रेन के अलग अलग हिस्सों और उनके फंक्शंस को समझने में मदद करता है। सबसे ऊपर सेरिब्रम है, जो थिंकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को मैनेज करता है। सेरेब्रम को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी और स्पेशल एबिलिटीज को मैनेज करता है। सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम है, जो मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। यह हमारे मोटर स्किल्स को रिफाइन करता है और हमें स्मूथ और प्रिसाइज मूवमेंट्स करने में मदद करता है। मस्तिष्क के बेस पर ब्रेन स्टेम है, जो ब्रीदिंग, हार्ट बीट और स्लीप को कंट्रोल करता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच कम्युनिकेशन का मेन पाथवे है और हमारे वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के नेटवर्क के थ्रू ब्रेन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और हमारे बॉडी के हर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार ब्रेन के मिस्ट्रीज को डिकोड करने में लगे हुए हैं। हर नई डिस्कवरी हमें इस मार्वल को और गहराई से समझने में मदद करती है। ब्रेन की एक्टिविटी हर मोमेंट चेंज होती रहती है और यह हमारे एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट करता है। यह अडेप्टेबिलिटी ही इसे एक ट्रू मार्वल बनाती है। इस तरह ह्यूमन ब्रेन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन है जो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को शेप करता है। इसे समझना एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज का सीक्रेट है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये न्यूरॉन्स कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स भेजते रहते हैं, जिससे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सिग्नल्स बहुत फास्ट होते हैं, मिली सेकेंड्स में ट्रैवल करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन होता है जंक्शंस पर, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस वो जगह है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल मैसेंजर्स के रिलीज को ट्रिगर करता है, जो सिनेप्स के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स के बीच मैसेजेस कैरी करते हैं और ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। मस्तिष्क में डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं
जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट, हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डोपामीन रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा है, सेरोटोनिन मूड और स्लीप को रेगुलेट करता है और ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम ही हमें सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता देता है। ब्रेन की ये इंट्रिकेट नेटवर्क हमें दुनिया को परसीव करने और रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। चाहे हम कोई किताब पढ़ रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों या दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, ये सब ब्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही संभव है। इस इंट्रिकेट सिस्टम की वजह से ही हमारा ब्रेन इतना पावरफुल और वर्सेटाइल है। मेमोरी यानी लाइफ एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने और रिकॉल करने की ब्रेन की अमेजिंग एबिलिटी, यह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें फैक्ट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और हैबिट्स सब इंक्लूडेड होते हैं। शेपिंग योर ब्रेन, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक टाइम पर लोग बिलीव करते थे कि एडल्टहुड में ब्रेन बदलता नहीं है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह रॉन्ग है। ब्रेन में एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मीनिंग है कि हमारा ब्रेन स्टेबल नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और अडेप्टेबल ऑर्गन है जो लाइफ भर लर्न करता है और चेंज होता रहता है। फ्यूलिंग द फायर, न्यूट्रिशन एंड द ब्रेन। हमारे ब्रेन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए करेक्ट न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। हम जो फूड खाते हैं उसका हमारे ब्रेन हेल्थ, मूड, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव एबिलिटीज पर डीप इंपैक्ट पड़ता है। ब्रेन फ्रेंडली डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से रिच फूड्स होने चाहिए। स्लीप, द ब्रेन्स नाइटली रीसेट। नींद हमारे ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लीन करता है, मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और न्यू इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है। स्ट्रेस, द साइलेंट ब्रेन ड्रेन। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे ब्रेन और बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के इफेक्टिव वेज में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना, लव्ड वंस से कनेक्ट करना और हॉबीज में इन्वॉल्व होना इंक्लूडेड है। ट्रेन योर ब्रेन, बूस्टिंग कॉग्निटिव पावर। रेगुलर मेंटल एक्सरसाइज हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को मेंटेन करने और शार्प बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स और ब्रेन ट्रेनिंग एप्स जैसी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन को चैलेंज कर सकती हैं। The uncharted territories, mysteries yet to unfold. Human brain अपनी सारी complexity और amazing abilities के साथ अभी भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। हर न्यू डिस्कवरी हमें इस रिमार्केबल ऑर्गन की डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक स्टेप और क्लोज लेकर जाती है।